हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक कुमार पायल क्लासेज में आपको स्वागत करता हूं। आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन को यदि इंग्लिश में हम डीपली लेकर नहीं पढ़ते हैं, इसका गहन अध्ययन नहीं करते हैं, तो हम जब भी प्रपोजिशन भरेंगे तो हम कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। तो आज हम आपको उस तरीके से बताने वाले हैं कि आप गलती नहीं करोगे। बस आपको प्रपोजिशन समझना है कि किस तरह से इनका उपयोग किया जाएगा, किस तरह से इनका यूज किया जाएगा और कहाँ पर कौन सा प्रपोजिशन आएगा, ये सब हम अब आपको बताएंगे। और आपको सिर्फ क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए तो शुरू करते हैं। अब देखिए, प्रपोजिशन का मतलब होता है कारक। प्रपोजिशन का मतलब होता है कारक। कारक आपने हिंदी में पढ़े होंगे, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, बहुत सारे कारक होते हैं, बहुत सारे प्रपोजिशन हैं जो हमें पढ़ने हैं। पर ये ध्यान रखना कि आप और हम क्या करते हैं कि जब भी हम प्रपोजिशन भरते हैं तो हम सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करते हैं पहले। जब तक हम उसका हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर लेते हैं तो हम प्रपोजिशन नहीं भर पाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी कमी होती है कि हम उसको हिंदी में लेकर पढ़ते हैं, जबकि हमें इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इसी में ही सीखना है कि प्रपोजिशन को भरना कैसे है, और इसी के अकॉर्डिंग हम प्रपोजिशन को भरना आज सीखेंगे। चलिए तो डेफिनेशन देखिए। आज डेफिनेशन क्या है? ए प्रपोजिशन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन। प्रपोजिशन वह शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम के पहले इस्तेमाल किया जाता है या उपयोग किया जाता है। एंड और इट कनेक्ट्स, ये जोड़ता है। एंड शोज, और दिखाता है। इट्स रिलेशन, अपना संबंध। विद अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस, यानी कि वाक्य के अन्य शब्दों के साथ यह अपना संबंध दिखाएगा। अब देखिए कैसे, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। For example, अब देखिए यहाँ पर आई एम सिटिंग बिसाइड माई सिस्टर। मैं बैठा हूँ, मेरी स्थिति कहाँ पर दिख रही है? मेरी बहन के बगल में। आई एम सिटिंग बिसाइड माई सिस्टर, मैं अपनी बहन के बगल में बैठा हूँ या पास बैठा हूँ। अभी दूसरा सेंटेंस देखिए आप। द डॉग इज ऑन द टेबल। अब जो ये डॉग है, इस डॉग की पोजीशन कहाँ है? टेबल पर। कौन दिखा रहा है? ऑन। ये ऑन प्रपोजिशन हमें ये दिखा रहा है कि इस डॉग की जो पोजीशन है, स्थिति है, वो टेबल पर है। तो ये जो क्या करते हैं, अपना ये कनेक्ट करते हैं वाक्य को, वाक्य के शब्दों को, और ये अपना संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ भी दिखा दिया। यानी कि कुत्ते का, इस डॉग का जो संबंध टेबल पर है, तो किसने देखा है? ऑन। क्योंकि ऑन से ये पता लग गया हमें कि जो कुत्ता है, जो डॉग है, वो टेबल के ऊपर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। She wrote a letter with pen, यानी कि उसने एक पत्र लिखा। किससे लिखा? ये रहा विद। अब ये जो विद प्रपोजिशन है, इस पेन का संबंध इस लेटर से बता रहा है कि जो लेटर लिखा गया है वो इस पेन से लिखा गया है। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, अपना संबंध अदर वर्ड के साथ दिखाएंगे सेंटेंस के में, और इनको हमें भरना कैसे है वो तरीका भी हम आपको बताने वाले हैं। चलें तो आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम आपको
ऑन और ऑन टू कैसे भरे जाएंगे, ये दोनों प्रपोजिशन के बारे में बताएंगे। इन दोनों का अर्थ होगा पर, के पर, ऊपर, इस तरह से अर्थ निकालते हैं। पर दोनों को भरने का अलग अलग तरीका है, बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आपका जो ध्यान है इस पर आपको रखना पड़ेगा। बस आप थोड़े समय में ही ये सीख जाओगे कि ऑन और ऑन टू को किस तरह से हमें भरना है वाक्यों में। तो देखिए यहाँ पर ऑन देखिए पहले कि इट इज यूज्ड व्हेन द थिंग्स, इसे उपयोग किया जाता है, द थिंग्स आर इन रेस्ट पोजिशन, जब वस्तुएं किसमें हो, आराम की स्थिति में, एंड इन ए पोजिशन टू टच, और वस्तु किसमें हो, टच की स्थिति में, यानी कि छूने की स्थिति में होती है, तब हमें ऑन भरना होता है। अब देखिए एग्जांपल, सीता सेट ऑन द टेबल। अब यहाँ पर जो सीता है उसकी जो बैठने की स्थिति है वो टेबल पर है, लेकिन अब यहाँ ऑन आने पर ये हो गया है कि सीता टेबल पर बैठी है और उसकी पोजीशन कैसी है, रेस्ट पोजीशन है, अर्थात वो आराम की स्थिति में है। और क्या कह रहा है, इन ए पोजीशन टू टच, और छूने की स्थिति भी होनी चाहिए। अब देखिए जब सीता टेबल पर बैठेगी तो सीता क्या टेबल को छुएगी, नहीं, आपको छुएगी, तो इसलिए यहाँ पर जो ऑन प्रपोजिशन भरा जाएगा। नेक्स्ट, he was sitting on the bench, he was sitting on the bench, वह बेंच पर बैठा है, तो he was sitting on the bench या on bench। अब यहाँ पर देखिए ऑन प्रपोजिशन आया है क्योंकि इसकी जो बैठने की स्थिति वो बेंच पर है और ये है टच पोजीशन में है, टच करेगा उस पर बैठेगा। तो अब इस तरह से हमें ऑन भरना है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। My books are kept अब बताइए इसमें हमें क्या भरना पड़ेगा। My books are kept खालिस्तान the back। देखिए हम ऑन और ऑन टू की बात कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें इन की बात होती तो हम इसमें इन भी भर सकते हैं। My books are kept in the bag, मेरी किताबें बैग में रखी, लेकिन हमें इन दोनों में से एक को भरना है, तो जो किताबों की स्थिति है वो बैग के ऊपर की आ जाएगी। अब My books are kept on the bag, मेरी किताबें बैग के ऊपर है। तो इस तरह से हम ऑन का उपयोग करते हैं। बस हमें ये याद रखना है कि ऑन किस स्थिति में उपयोग किया जाएगा। एक तो जो नाउन है या जो वस्तु है जिसके आगे हमें प्रपोजिशन लगाना है, वो देखिए क्या वो रेस्ट पोजीशन में है और ऊपर का अर्थ निकल रहा है वहां से, तो हमें ऑन भरना है। एंड, और दूसरी बात क्या कर रहा है, इन ए पोजीशन टू टच, जब आप ऑन भर रहे हो तो टच की पोजीशन होनी चाहिए, छूने की स्थिति होनी चाहिए। यदि छूने की स्थिति नहीं होगी तो शायद आप वहां पर गलती करोगे, तो इसलिए ध्यान रखें और सीखें। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है ऑन टू। अब ऑन टू को किस तरह से भरा जाएगा, बस थोड़ा सा फेरबदल करना है हमें, इसमें हम थोड़ा सा फेरबदल करेंगे और हम ऑन टू को भी सीख जाएंगे कि ऑन टू को भरते कैसे हैं। देखिए, इट इज यूज्ड when the things
आर इन मोशन। ये स्थिति होती है यहाँ पर। इट इज यूज्ड व्हेन द थिंग्स आर इन मोशन। जब वस्तुएं गतिमान हो, गति में हो, तो हमें वहां पर ऑन भरना है ऊपर के अर्थ में। एंड चेंज लोकेशन, और लोकेशन क्या आ रही हो, उसकी बदल रही हो, चेंज हो रही हो, वस्तु यहां से वहां जा रही है, मोशन भी दिख रहा है, साथ में लोकेशन भी दिख रही है, तो हमें वहां पर ऑन भर देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब देखिए यहां पर एक वाक्य आया है, द लॉयन जंप ब्लैंक स्पेस द एलिफेंट। अब यहां पर जो देखिए एक जो हाथी है वो इस तरह से मान लो आप, और यहाँ पर एक लॉयन है। अब ये लॉयन जब इस पर जंप, क्रिया क्या है, वर्ब क्या है हमारी, जंप, जंप मतलब कूदना। अब जब इस पर कूदेगा तो उसकी एक तो लोकेशन चेंज होगी, और दूसरी बात वो क्या है, मोशन में है, गति दिखा रहा है, वो यहाँ नीचे से ऊपर जा रहा है। तो ऊपर के अर्थ में अब हमें क्या लेना है, अब हमें लेना है ऑन टू। क्या लेना है, ऑन टू। तो आप समझ गए होंगे, द लॉयन जंप्ड ऑन टू द एलिफेंट, से हाथी के ऊपर कूदा। तो हाथी के ऊपर कूदेगा तो उसे मोशन में आना पड़ेगा और लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। बस यही चीज है समझने के लिए। जब हम इन चीजों को समझ जाते हैं तो हम प्रपोजिशन आसानी से भर सकते हैं। बस दूसरा उदाहरण देखेंगे हम। द कैट स्प्रैंग रैट। अब स्प्रैंग का मतलब छलांग लगाना। द कैट स्प्रैंग खालिस्तान द रैट। बिल्ली है, उसने चूहे पर छलांग लगाई, चूहे पर कूदी वो। तो अब यहाँ पर जब वो चूहे पर कूदेगी तो चूहे के ऊपर जाएगी, ऊपर का अर्थ आ रहा है। और ऊपर के लिए हमारे पास दो है, ऑन और ऑन टू। इसको भरे तो ध्यान रखें कि यहाँ पर जो कैट है ये मोशन में है, मोशन में, और यहाँ चूहे पर जा रही है, तो अर्थात लोकेशन भी साथ साथ चेंज हो रही है। और जो वस्तु है, जो भी कोई थिंक है, नाउन है, वो क्या है, मोशन में है। तो इस तरह से जब वो मोशन दिखा रहा हो और लोकेशन चेंज कर रहा हो तो हमें वहां पर ऊपर के अर्थ में ऑन टू भर देना है। तो द कैट स्प्रैंग ऑन टू द रैट। नेक्स्ट वाक्य देखेंगे अगला। He threw my shoes. सोफा। अब मेरे जो जूते थे वो पहले से तो सोफा पे है नहीं, वो क्या कर रहा है, he threw my shoes सोफा। तो उसने मेरे जो जूते हैं वो उठाए और सोफा पर फेंक दिए। तो अब यहाँ पर सोफा पर जो फेंकेगा तो एक तो लोकेशन चेंज हो रही है, और दूसरी बात जूतों की स्थिति किसमें है, मोशन में है, गति कर रहे हैं। और दूसरी बात जब वहां मैं यहां से कोई वस्तु वहां फेंकता हूं तो वो मोशन में होगी और उसकी लोकेशन भी
चेंज हो रही है। वो वस्तु पहले थोड़ी देर पहले तो मेरे पास थी, अब मैंने उसको फेंक दिया है तो दूर चली गई, तो लोकेशन चेंज हो गई। और ऊपर के अर्थ में आएगा ऑन सोफा, अब सोफा के ऊपर, तो ही थ्रू माई शूज ऑन टू सोफा, उसने मेरे जूतों को सोफा के ऊपर फेंक दिया। तो इस तरह से हमने ऑन और ऑन टू को यहाँ पर पढ़ा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा ये किस तरह से इनको भरा जाता है। आगे देखिए अब ऑन के कुछ प्रयोग और अन्य है। ऑन, इट इज यूज्ड बिफोर नेम ऑफ ए डे, यानी कि दिन के नाम से पहले हम ऑन लगाते हैं। लाइक दैट, जैसे कि संडे, तो संडे एक दिन का नाम है, एक दिन है उसका नाम है संडे, तो हमें इसके आगे कौन सा प्रपोजिशन लगाना होगा? ऑन। इसे वाक्य के थ्रू समझाता हूं आपको। आई मीट हर ऑन संडे, तो यहाँ पर जो ये संडे है ये नेम ऑफ ए डे है, एक दिन का नाम है, इसलिए हमें इससे आगे क्या भरना पड़ेगा? ऑन। आई मीट हर ऑन संडे, मैं उससे संडे को मिला। नेक्स्ट, यहाँ पर एक वाक्य देखिए, ही विल टीच यू ब्लैंक स्पेस वेडनेसडे। वेडनेसडे एक बुधवार अर्थात नेम ऑफ डे, तो यहाँ पर इससे पहले क्या करना है हमें? ऑन, ऑन का इस्तेमाल करना है। तो ही विल टीच यू ऑन वेडनेसडे, वह तुम्हें बुधवार को पढ़ाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि जब भी नेम ऑफ डे की बात आए और प्रपोजिशन भरने की बात आए तो हमें वहां पर ऑन प्रपोजिशन भरना होगा। और अगला क्या नियम है इसका? फिक्स्ड डेट, ऑन का जो इस्तेमाल है एक फिक्स्ड डेट से पहले भी होता है, जैसे 20 जुलाई 2022, अगस्त, जैसे भी जो तारीख आती है, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अब यहाँ पर जो ये 20 अक्टूबर 2022 है, एक फिक्स डेट है, तो इससे पहले हमें कौन सा प्रपोजिशन भरना होगा? तो हर मैरिज कम ऑफ, उसका जो विवाह है, जो शादी है, वो पड़ रही है, कौन सी तारीख को पड़ रही है? वो पड़ रही है 20 अक्टूबर, तो हमें क्या भरना है यहाँ पर? ऑन। तो हर मैरिज कम ऑफ ऑन 20 अक्टूबर 2022। तो जहाँ फिक्स डेट आए वहाँ भी हमें ऑन भरना है, नेम ऑफ डे के लिए भी ऑन भरना है, और थिंग्स रेस्ट पोजीशन में हो और इन ए पोजीशन टू टच हो तो भी हमें ऑन भरना है। तो इस तरह से हम ऑन और ऑन टू के हमने आज प्रयोग सीखे हैं कि किस तरह से हमें इनको भरना होगा वाक्यों में। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।